जब भुट्टो साहब की लाश के कपड़े उतारे गए, ये दुरुस्त बात है कि उस वक्त भी फिल्मिंग की गई और तस्वीरें उतारी जी गई? बिल्कुल उतारी गई। ये क्यों किया गया? मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि अगर तो भुट्टो साहब को पहले पता होता तो जब मैं उनको उठाने के लिए गया था तो जो एटीट्यूड उस वक्त उन्होंने शो किया वो जाहिर करता था कि उनको इससे पहले नहीं पता था कि मुझे उस रात जब भुट्टो को फांसी दी जानी थी 10:30 बजे ख्वाजा गुलाम रसूल साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने बुलवाया और बुलवा कर कहा कि जाओ आप भुट्टो साहब को फांसी के लिए तैयार करो। मैं चुनाचे उनके लिए किचन से 2 डोल गर्म पानी के ले गया, क्योंकि उस ज़माने में तो स्टोव वगैरह होते नहीं थे कि अंदर जाके पानी गर्म करें। जब मैं भुट्टो साहब के कमरे की तरफ गया तो जो दरमियान वाला जंगला था, मेरी आदत थी कि मैं उसको हमेशा नॉक किया करता था। मैंने नॉक किया, नॉक करने के बाद मैं उनके कमरे पे गया, वो दरवाज़ा नॉक किया तो भुट्टो साहब सीधा कंबल लेकर ज़मीन पर लेटे हुए थे, पाँव से लेकर सर तक उनका पूरा जिस्म ढका हुआ था। मैं अंदर गया, अंदर जाके उनको सर सर कह के उठाना चाहा तो भुट्टो साहब नहीं उठे, जिस पर मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हुई। मैंने देखा कि वहाँ पे आधा गिलास पानी का पड़ा हुआ था, आधा सिगार बुझा हुआ पड़ा हुआ था, कुछ कागजात जले हुए पड़े थे। भुट्टो साहब की एक जूती जो करीब थी, एक जूती ज़रा दूर थी। तो मुझे शक गुजरा कि खुदा न खास्ता कल जो आखिरी मुलाकात हुई है उसके बाद इन्होंने कोई ऐसी दवाई वगैरह इस्तेमाल कर ली होगी जिसमें ये गनूदगी में आ गए हों। तो मैंने बाहर आके, जो आर्मी वालों ने हमें अपना वो टेलीफोन दिया हुआ था, मैंने वो टेलीफोन किया कि डॉक्टर साहब को भेजें, भुट्टो साहब उठ नहीं रहे। मैं फिर उनके पास अंदर चला गया और मैंने फिर जाके भुट्टो साहब को उठाया तो भुट्टो साहब उठ गए और उन्होंने अपना कंबल जो था मुंह से हटाया। तो कहते हैं कौन है बाबा? मैं कहा सर मैं हूँ मजीद। कैसे आए? मैं कहा सर आई हैव नॉट कम विद गुड न्यूज़, आई हैव कम विद अ वेरी बैड न्यूज़। कहते व्हाट? मैं कहा सर टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू फेस द डेथ। अब उस पर भुट्टो साहब ने जो फिक्रा कहा, कहते व्हेन? मैं कहा जस्ट नाउ। वेयर? मैं कहा इन दिस जेल। ये वो बात कहती है कि शायद उनको पहले कन्फर्म नहीं था कि मुझे सजाए मौत पे आज ही अमल दरामद होना है। मैं नहीं मानता कि कर्नल साहब जो हैं ये बात उन्होंने की होगी, ये तो ड्यूटी ही हमारी थी। ये जो बात बतानी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, ये उनको पढ़ के सुनाया जाना होता है, वारंट जो होता है, और सुपरिटेंडेंट जेल ने और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने ये उनको बताना होता है कि ये अहकामात आ गए हैं, आपकी मर्सी पिटीशन जो है दैट हैज़ बिन रिजेक्टेड और आपकी फांसी की तारीख जो थी वो मुकर्रर हो गई और इतने बजे इस तारीख को आपको फांसी दी जाए। वक्त जबकि ख्वाजा गुलाम रसूल साहब ने मुझे कहा कि उनको तैयार करो जाके, उससे पहले मैं सिर्फ अपने तौर पे कैलकुलेट कर रहा था कि ये जो मामलात हो रहे हैं, ये जो आखिरी मुलाकात करवा दी गई है, ये करवाते ही उसकी हैं जिसको सुबह फांसी देनी होती है। उससे पहले कोई ऐसी बात नहीं। मैं उनके पास बैठ गया, मैंने उनको बूस्टअप करना शुरू किया कि भुट्टो साहब यू आर ए पॉलिटिशियन एंड यू आर ए हिस्टोरियन, और आप कहा करते थे कि अगर कभी ये वक्त आया तो मैं रस्से को चूम कर गले में डालूंगा। नाउ द टाइम हैज़ कम। मैं आपके लिए, आप उठें, उठ के नहा लें। तो कहते नहीं मैं ऐसे ही जाऊँगा। एम आई नॉट लुकिंग फ्रेश? मैं कहा सर आप कम से कम मुँह हाथ ही धो रहे हैं, मैं गर्म पानी लेके आया हुआ हूँ। तो कहते नहीं नहीं मैं ऐसे ही जाऊँगा। मैं कहा ठीक है। मैं कहा सर सुबह मैं बेनज़ीर साहबा को मिलने के लिए जाऊँगा, अगर कोई ऐसी बात जो आप उनसे ना कह सके हों मुझे बता दें, मैं उनको जाके सुबह बता दूँगा। कहते नहीं नहीं हमने जो बात करनी थी वापस में कर ली है। इतने में सुपरिटेंडेंट जेल, बशीर खान साहब मजिस्ट्रेट और कर्नल साहब रफ़ी, ये तीनों एंटर हो गए। तो उन्होंने आके सलाम किया। बशीर खान साहब ने अपना तारफ़ कराया तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम बशीर अहमद ख़ान है और मैं आपकी वसीयत जो है वो अटेस्ट करने के लिए आया हूँ। आई हैव कम टू अटेस्ट योर विल, अंग्रेज़ी में उसने कहा। तो भुट्टो साहब ने कहा कि वसीयत जो है अब किताबों में लिखी जाएगी। ये भुट्टो साहब ने, अब वो भुट्टो साहब थोड़े थोड़े अपने आप को बहाल कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को घसीट कर दीवार के साथ बिठा लिया हुआ था, बिस्तर के ऊपर ही, ज़मीन पर ही बैठे हुए थे। अब मैं उनके पास खड़ा था। ये बात जब हो गई तो बशीर खान जो थे इतना कह के बाहर आ गए। तो मुझे चौधरी यार मोहम्मद साहब कहने कि अब इनको ले चलें। मैं कहा जी ठीक है। अब ये सारे बाहर आ गए। अब मैं भुट्टो साहब के पास बैठा हुआ हूँ और उनको कह रहा हूँ कि भुट्टो साहब चलें, फिर चलते हैं, फासला दूर है, रात को बारिश भी होती रही है, अगर आप इतनी दूर चल के ना जा सकते हो तो मैंने स्ट्रेचर का इंतज़ाम भी किया हुआ है, वो मैं स्ट्रेचर मंगवा लेता हूँ। नहीं नहीं मैं तो चल के जाऊँगा। उठाना चाहा तो भुट्टो साहब नहीं उठे, जिस पर मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हुई। मैंने देखा कि वहाँ पे आधा गिलास पानी का पड़ा हुआ था, आधा सिगार बुझा हुआ पड़ा हुआ था, कुछ कागजात जले हुए पड़े थे। भुट्टो साहब की एक जूती जो करीब थी, एक जूती ज़रा दूर थी। तो मुझे शक गुजरा कि खुदा न खास्ता कल जो आखिरी मुलाकात हुई है उसके बाद इन्होंने कोई ऐसी
दवाई वाला इस्तेमाल कर लिया होगी जिसमें ये गनूदगी में आ गए हों। तो मैंने बाहर आके, जो आर्मी वालों ने हमें अपना वो टेलीफोन दिया हुआ था, मैंने वो टेलीफोन किया कि डॉक्टर साहब को भेजें, भुट्टो साहब उठ नहीं रहे। मैं फिर उनके पास अंदर चला गया और मैंने फिर जाके भुट्टो साहब को उठाया, तो भुट्टो साहब उठ गए और उन्होंने अपना कंबल जो था मुंह से हटाया। तो कहते हैं, कौन है बाबा? मैं कहा, सर मैं हूँ मजीद। कैसे आए? मैं कहा, सर आई हैव नॉट कम विद गुड न्यूज़, आई हैव कम विद अ वेरी बैड न्यूज़। कहते व्हाट? मैं कहा, सर टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू फेस द डेथ। अब उस पर भुट्टो साहब ने जो फिक्रा कहा, कहते व्हेन? मैं कहा, जस्ट नाउ। वेयर? मैं कहा, इन दिस जेल। ये वो बात कहती है कि शायद उनको पहले कन्फर्म नहीं था कि मुझे सजाए मौत पे आज ही अमल दरामद होना है। मैं नहीं मानता कि कर्नल साहब जो हैं ये बात उन्होंने की होगी, ये तो ड्यूटी ही हमारी थी। ये जो बात बतानी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, ये उनको पढ़ के सुनाया जाना होता है, वारंट जो होता है, और सुपरिटेंडेंट जेल ने और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने ये उनको बताना होता है कि ये अहकामात आ गए हैं, आपकी मर्सी पिटीशन जो है दैट हैज़ बिन रिजेक्टेड, और आपकी फांसी की तारीख जो थी वो मुकर्रर हो गई और इतने बजे इस तारीख को आपको फांसी दी जाए। वक्त जबकि ख्वाजा गुलाम रसूल साहब ने मुझे कहा कि उनको तैयार करो जाके, उससे पहले मैं सिर्फ अपने तौर पे कैलकुलेट कर रहा था कि ये जो मामलात हो रहे हैं, ये जो आखिरी मुलाकात करवा दी गई है, ये करवाते ही उसकी हैं जिसको सुबह फांसी देनी होती है। उससे पहले कोई ऐसी बात नहीं। मैं उनके पास बैठ गया, मैंने उनको बूस्टअप करना शुरू किया कि भुट्टो साहब, यू आर ए पॉलिटिशियन एंड यू आर ए हिस्टोरियन, और आप कहा करते थे कि अगर कभी ये वक्त आया तो मैं रस्से को चूम कर गले में डालूंगा। नाउ द टाइम हैज़ कम। मैं आपके लिए, आप उठें, उठ के नहा लें। तो कहते नहीं, मैं ऐसे ही जाऊँगा। एम आई नॉट लुकिंग फ्रेश? मैं कहा, सर आप कम से कम मुँह हाथ ही धो रहे हैं, मैं गर्म पानी लेके आया हुआ हूँ। तो कहते नहीं नहीं, मैं ऐसे ही जाऊँगा। मैं कहा ठीक है। मैं कहा, सर सुबह मैं बेनज़ीर साहबा को मिलने के लिए जाऊँगा, अगर कोई ऐसी बात जो आप उनसे ना कह सके हों मुझे बता दें, मैं उनको जाके सुबह बता दूँगा। कहते नहीं नहीं, हमने जो बात करनी थी वापस में कर ली है। इतने में सुपरिटेंडेंट जेल, बशीर खान साहब मजिस्ट्रेट और कर्नल साहब रफ़ी, ये तीनों एंटर हो गए। तो उन्होंने आके सलाम किया। बशीर खान साहब ने अपना तारफ़ कराया, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम बशीर अहमद ख़ान है और मैं आपकी वसीयत जो है वो अटेस्ट करने के लिए आया हूँ। आई हैव कम टू अटेस्ट योर विल, अंग्रेज़ी में उसने कहा। तो भुट्टो साहब ने कहा कि वसीयत जो है अब किताबों में लिखी जाएगी। ये भुट्टो साहब ने, अब वो भुट्टो साहब थोड़े थोड़े अपने आप को बहाल कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को घसीट कर दीवार के साथ बिठा लिया हुआ था, बिस्तर के ऊपर ही, ज़मीन पर ही बैठे हुए थे। अब मैं उनके पास खड़ा था। ये बात जब हो गई तो बशीर खान जो थे वो इतना कह के बाहर आ गए। तो मुझे चौधरी यार मोहम्मद साहब कहने कि अब इनको ले चलें। मैं कहा, ठीक है। अब ये सारे बाहर आ गए। अब मैं भुट्टो साहब के पास बैठा हुआ हूँ और उनको कह रहा हूँ कि भुट्टो साहब चलें, फिर चलते हैं, फासला दूर है, रात को बारिश भी होती रही है, अगर आप इतनी दूर चल के ना जा सकते हो तो मैंने स्ट्रेचर का इंतज़ाम भी किया हुआ है, वो मैं स्ट्रेचर मंगवा लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो चल के जाऊँगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद